नमस्कार। अभी हाल ही में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस, मोस्ट इंस्पायरिंग फेस, इस तरह से कुछ अवार्ड जो है वो खैरात में बांट दिए हैं और कुछ खैराती लोगों को ये अवार्ड मिल गए हैं, तो उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। तो ऐसे उड़ने वाले लोगों को जमीन पर लाने के लिए ये वीडियो लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, यानी कि लाजमी था। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आदमी, वैसे फुद्दू फरहान की गली बॉय को फिल्म फेयर अवार्ड में भर भर के अवार्ड मिले थे और अच्छी खासी फिल्में जैसे कि सुपर 30 या फिर सुशांत की छिछोरे, इन्हें कोई तवज्जो तक नहीं मिली थी। गली बॉय के गाने को अपना टाइम आएगा को भर भर के अवार्ड मिले थे, लेकिन तेरी मिट्टी में मिल जावा को नॉमिनेट तक नहीं किया गया था। ऐसे अवार्ड शोज का ये जो धंधा चल रहा है, जहां आप जितना पे करेंगे या डांस करेंगे आपको उतने ज्यादा अवार्ड मिल जाएंगे। बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं जो टाइम एंड अगेन अवार्ड शोज की धज्जियां उड़ा चुके हैं कि वहां पे आप नाचोगे तो आपको अवार्ड मिलेंगे। गोविंदा काफी पहले कह चुके हैं, आमिर खान तो अटेंड करते ही नहीं है, अजय देवगन, सनी देओल, ये लोग अवार्ड शोज में नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अवार्ड उन्हीं को मिलेगा जो नाचेंगे या फिर जो लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि अर्ली 70s में बॉबी फिल्म के लिए ऋषि कपूर ने 30,000 उस जमाने में देकर अवार्ड खरीदा था बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का। तो ये जो फिल्म फेयर जो कंपनी है, जो अवार्ड वगैरह देती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की कोख से निकली है और इसी टाइम्स ऑफ इंडिया की कोख से निकला है ई टाइम्स। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है मीडिया हाउस का एक पीआर हाउस ज्यादा बन चुका है। अभी हाल ही में इन लोगों ने पंजाब की राखी सावंत उर्फ कंबल नाज को मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन का अवार्ड दिया। कुछ भी देखिए साहब, ये जो अवार्ड शोज हैं ये टाइम एंड अगेन खुद को एक्सपोज करते हैं, लेकिन हाल ही में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है ऋतुजा देवेकर जी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया कि भैया उनको भी ऑफर आया था मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड का, बट कंडीशन बस ये थी कि उन्हें वहां डांस वगैरह नहीं करना था, उन्हें 2.5 लाख रुपए पे करने थे। तो अभी देखिए ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके बावजूद भी कंबल नाज के, फेक नाज के फैन हवा में उड़ रहे हैं। देखिए साहब, ये जो अवार्ड शोज होते हैं ये कुछ और नहीं होता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कमाई का धंधा होता है। आप देखिए वो रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत का पैसा खा गई, वो एक कॉन्स्पिरेसी रची, सुशांत के पिताजी ने ऑलरेडी एक एफआईआर वगैरह फाइल की है। कुछ टाइम ये मैडम गांजा वगैरह फूकना और ड्रग के केस में अंदर जाके आई हैं। इनकी इमेज करेक्शन करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया इन्हें मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में टॉप करा देता है। कैन यू इमेजिन, एक लड़की जो जेल गई हो, जिसके ऊपर तमाम इल्जाम है, जो शुरू से झूठ बोलती है, ये ऐसी महिला जो कॉन्स्पिरेसी करती हो, हनी ट्रैप रचती हो, अपने बॉयफ्रेंड को गांजा वगैरह या ड्रग्स वगैरह देती हो, छुप छुप कर उसका पैसा डकार गई हो, भाई लोग ऐसी लड़की से दूर भागते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसी लड़की को मोस्ट डिजायरेबल बोल देता और आजकल कोई मौका नहीं छोड़ता बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया रिया चक्रवर्ती को कहीं भी ग्लोरीफाई करने का। रिया चक्रवर्ती स्पॉटेड एट मार्केट, जिम, हर तरीके से रिया चक्रवर्ती की इमेज को धोने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पंजाब की राखी सावंत उर्फ फुद्दू फटरीना के साथ हो रहा है। देखिए, जब आप ऐसे अवार्ड शोज में जाते हैं तो ये अवार्ड बिकते हैं, जैसे कि ऋतुजा देवेकर जी ने बोला है कि 2.5 लाख रुपए दो आपको वो अवार्ड मिल जाएगा। तो ऐसे ये अवार्ड जो है वो खरीदे जाते हैं और आप हर बार देखते हैं जैसे ही बिग बॉस का सीजन खत्म होता है, तमाम तरह के कुकुर मुत्ते जैसे अवार्ड निकल आते हैं कोने कोने में। ये अचीवर अवार्ड, ये राइज अवार्ड, ये दादा साहब फाल्के के नाम से इतने नकली अवार्ड मार्केट में चल रहे हैं जिनकी कोई मतलब गिनती नहीं है। हद से ज्यादा गली गली में निकल आते हैं बरसाती मेढक की तरह ये अवार्ड शोज। इन अवार्ड शोज का ये धंधा है, एक सेलिब्रिटी आता है, या तो वो परफॉर्म करेगा या वो खरीदेगा। दोनों ही तरीके से ये अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करने वालों की चांदी हो जाती है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी अगर आके परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली मीडिया कवरेज मिलेगा, स्पॉन्सर्स मिलेंगे, और अगर वो सेलिब्रिटी पैसे भी दे देता है तो भाई इन लोगों की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो जाता है, कवरेज मिलता है, इनकी पब्लिसिटी होती है, इनको और क्या चाहिए। दीपिका नहीं, वो तो माल है, क्या पूछने गई है रणबीर के साथ। एनीवे, तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये जो हरकतें हैं ये इनकी क्रेडिबिलिटी को काफी पहले ही खत्म कर चुकी हैं और कोई आज पहली बार नहीं है कि इन लोगों की पोल पट्टी खुली हो। ये हर बार अपने पसंदीदा या फिर ऐसे लोग जो डांस करें, जैसे शाहरुख खान के बारे में अक्सर ये बात कही जाती कि वो उन्हें ज्यादा अवार्ड इसीलिए मिलते क्योंकि वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करते थे, होस्ट भी करते थे और डांस परफॉर्मेंस भी देते थे। और यही वजह है कि आमिर खान ने शोज अटेंड करना छोड़ दिया, सनी देओल, अजय देवगन, इन सबने ये अवार्ड शोज अटेंड करना ही छोड़ दिए, क्योंकि वहां पर आप जाओगे, आप परफॉर्म करेंगे तो ही आपको अवार्ड मिलेगा। अदरवाइज आप देखिए, जहां छिछोरे को नॉमिनेशन तक नहीं मिलता है, ये सुपर 30 की बात तक नहीं होती है, वहां गली बॉय सारे अवार्ड लेके चली जाती है। तो आप समझ जाइए कि कैसे ये अवार्ड शोज का धंधा चलता है, कैसे यहां पर ऐसे लोग जिन्हें इमेज मेकओवर की बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी इमेज करेक्शन किया जाता है डिजायरेबल वुमेन ऑफ इंडिया बोलकर, या फिर एक ऐसी लड़की जिसे ठीक से बात करना तक नहीं आता है, उसने आई थिंक ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे यूथ इंस्पायर्ड हो। यूथ इंस्पायर्ड होगा किस चीज के लिए? कंबल में दंगल के लिए, या फिर बार बार फ्लिप करने के लिए, या फिर आज पारस, कल सिद्धार्थ डे, या परसों सिद्धार्थ शुक्ला, फिर गौतम गुलाटी। मतलब लड़कों पर जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी चिपक जाती है वैसे चिपकने के लिए
क्या ये इंस्पिरेशन है? कहां और किस एंगल से लोगों को ये हरकतें इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया को ये चीजें इंस्पायरिंग लगती हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिला होगा। और बॉलीवुड में ये चीज ये जो अवार्ड शोज होता है ये फुल ऑन पीआर मैकेनिज्म होता है। यहाँ जिसके बाद जितना पैसा होता है उस अवार्ड शो में उतना आगे बिठाया जाता है, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर से उनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर पार्टीज में जाना होता है, फिर ऐसे करके काम मिलने लगता है लोगों को। ये जो अवार्ड शोज हैं, ये ई टाइम्स, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया की कोख से निकले बच्चे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक धंधा है पैसा कमाने का और लोगों की इमेज चमकाने का। जैसे रिन साबुन से दाग धुल जाते हैं, वैसे ही इस तरह के अवार्ड शो से यहां पर ऐसे लोग जिनमें शायद कोई टैलेंट नहीं है या वो किसी न किसी वजह से बदनाम हो चुके हैं या उनकी इमेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं, ऐसे लोगों की इमेज चमकाने के लिए ये अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इन अवार्ड शोज को ऑर्गेनाइज करने का कोई और उद्देश्य होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पीआर एक्टिविटी और कमाई का धंधा होता है। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसे उतना बड़ा अवार्ड मिलेगा और उनके फैंस हवा में उछलने लगते हैं जैसे कि आसमान से सितारे तोड़ करके उनका फेवरेट जो सेलिब्रिटी है वो लेकर आया हो, जबकि ये अवार्ड सिर्फ खरीद फरोख्त का धंधा है। दैट्स इट। चलिए तो मैं करता हूं इस नोट पर वीडियो खत्म। अब मुझे पता है कमल नाथ के फुद्दू फैंस आएंगे यहाँ पर भौंकने उल्टियां करने, लेकिन भैया उन्हें तो अपने ख्यालों की दुनिया में रहना है। लेकिन जो आम जनता है, जो समझदार जनता है, उन तक तो सच पहुंचे। हालांकि वो जनता ऑलरेडी सच जानती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उस एक समझदार जनता के बीच में भी जो कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया या जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, फिल्म फेयर वगैरह, इनके बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि ये लोग सिद्धार्थ कनन जैसे लोगों को या फिर बड़े बड़े क्रिटिक्स को बिठा देते हैं पीतल को सोना बोलकर बेचने में। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल ऑडियंस भी उन लोगों के बहकावे में आ जाती है कि भाई इतना बड़ा नाम, उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, वो झूठ थोड़ी बोलेगी, जबकि वो सब धंधा कर रहे हैं साहब। और ये जो धंधा है ये कैसे हो रहा है आप समझ जाइए। ये अवार्ड मिला है शहनाज गिल को, लेकिन ये सिद्धार्थ कनन सिद्धार्थ शुक्ला को भी टैग करता है, सिडनास का जो हैशटैग है उसे इस्तेमाल करता है। आप समझ जाइए ना भाई, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्रोनोलॉजी समझिए कि कलर्स ने या फिर वायाकॉम ने इन्हें हायर किया होगा, एक पर्टिकुलर हैशटैग को इस्तेमाल कीजिए। भला अवार्ड मिला है शहनाज को, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला को टैग करने की क्या जरूरत है। लेकिन दोनों ही फैंडम को खुश करके लाइक्स लेने हैं, फॉलोअर्स लेने हैं, आरटीज लेने हैं, सब तरह की गुड बुक्स में रहकर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी। साहब ये है इन लोगों का एक्चुअल उद्देश्य। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।